गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th स्पर्श की बुक है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे पद्य, ठीक है। पद्य यानी कि हिंदी को स्पर्श हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। गद्य का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बड़े भाई साहब। आज हम सेकेंड चैप्टर यानी पद्य का एक चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साखी, ठीक है। साखी इस पाठ के कवि हैं कबीर जी। तो साखी, साखी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले साखी के बारे में जानेंगे। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रूफ, प्रमाण, ठीक है। तो इस पाठ में कबीर जी ने ऐसे कुछ साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किए हैं ताकि हम प्रत्यक्ष ज्ञान को, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सके। और कहने का मतलब यह है कि उस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम कुछ बातों को जाने, ठीक है, अपने जीवन में कुछ बातों से अवगत हों, ठीक है। तो इस प्रकार कबीर जी ने कुछ पंक्तियां कही हैं, कुछ दोहे बताए हैं। कबीर के दोहे हैं, कुछ दोहे हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ सही ढंग से, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीर जी के बारे में जानते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, ठीक है। और इनकी मृत्यु मगहर में हो गई, ठीक है। और ये कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। धार्मिक सामाजिक क्रांतियां आदि पे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कबीर की भाषा शैली पूर्वी जनपद की भाषा थी, ठीक है। तो आगे हम आते हैं साखी। पहला दोहा है इनका, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। फिर से बोल रहे हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। यहाँ पर कबीर जी का कहना है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन का आपा, आपा का अर्थ क्या होता है? अहम, अहंकार, घमंड, ठीक है। तो हमारे मन का घमंड गुम हो जाए, खो जाए, ठीक है। हम अपना शरीर, तन का अर्थ होता है शरीर, हम शीतल का अर्थ होता है ठंडा, तो हम अपना शरीर ठंडा करें और इससे क्या होगा? दूसरे भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें हमेशा मीठा वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है। ये हुआ पहला दोहा। सेकेंड है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनबाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पे बताया गया कस्तूरी, कस्तूरी किसके पास होता है? हिरण के पास होता है। और कस्तूरी कुंडली बसे अर्थात कस्तूरी हिरण के नाभि में होता है, परंतु वह उस खुशबू से सुगंधित होकर उसे जंगल में, वन माही मतलब जंगल में जगह जगह ढूंढने लगती है, ठीक है। पर वह जानती नहीं है कि वह खुशबू उसके शरीर के अंदर से ही आ रही, उसकी नाभि से ही आ रही, लेकिन वह उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगती है। उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। उसी प्रकार हमारे कण कण में भी राम बसे हैं, लेकिन हम उसे संसार की नज़रों से देख नहीं पाते हैं और इधर उधर हम भी भटकते रहते हैं। अर्थात हमें ज्ञान का, सही ज्ञान का कमी होता है, जिसके कारण हम भगवान को इधर इधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन भगवान तो हर कण कण में शामिल है, ठीक है। ये हुआ सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ मैं का अर्थ है घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि का वास नहीं था, अब जब हरि है तो मेरे अंदर घमंड का पूरा ही नाश हो गया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधियारा क्या हो जाता है? मिट जाता है, ठीक है। जैसे एक अंधेरे कमरे में अगर आप दीपक रखेंगे तो वह पूरी अंधेरे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा अपनी रोशनी से। दीपक अपनी रोशनी से अंधेरे को भगा देता है, पूरा उजाला कर देता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोऊ, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। अब यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार में सभी सुखी हैं, सभी अच्छे से खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। इस संसार में किसी को किसी चीज़ से कोई कमी नहीं है,
क्यों? क्योंकि इस संसार के लोग सच्चाई से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का मतलब यह है कि अनजान है। वे इसलिए अनजान है क्योंकि उन्हें जो सामने दिख रहा है, जो वास्तविक रूप दिख रहा है, वह उसे ही वास्तविक रूप मान रहे, जबकि वह काल्पनिक रूप है। वास्तविक रूप क्या है? भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना करना। ईश्वर की आराधना करने से जो शांति प्राप्त होती है, जो एक सुकून प्राप्त होता है, वह होता है असली ज्ञान, असली शांति। परंतु लोग उस सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं और हमेशा खा रहे हैं, सो रहे, इसे ही अपना सब कुछ मानते हैं। इसीलिए कबीर दास क्या है? दुखिया दास कबीर है। इसलिए कबीर दास कह रहे हैं कि संसार में दुखी मैं हूँ और मैं ही जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस संसार को देखकर जागते हुए और रो रहे हैं कि इस संसार के लोग कैसे हैं, सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब यहाँ पे बताया गया है कि बिरह भुवंगम। अब यहाँ बिरह का मतलब होता है अलग होना, भुवंगम मतलब सांप। तो यहाँ पे बताया गया, जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार एक सांप के बारे में भी बताया गया, या फिर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे जब दूर हो जाते हैं तो हम उसके लिए किस प्रकार परेशान होने लगते हैं, किस प्रकार तड़पने लगते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो उस समय क्या होता है? कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई दवाई काम नहीं करती। ठीक है, उसी प्रकार राम वियोगी ना जिए, अर्थात राम रूपी, ठीक है, भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति अगर अपने भगवान से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की दवाई, कोई मंत्र उन्हें ठीक नहीं कर पाती है। वे बौरा यानी पागल के समान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पे कबीर दास जी का कहना है कि हमें अपने सामने, यानी हमें अपने पास, निंदक नीरे, निंदक यानी का अर्थ होता है निंदा करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो कबीर का कहना है कि हमें अपने आंगन में हमेशा अपने पास एक निंदक को रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि वह हमारी बुराइयों को हर घड़ी बताते हुए हमें उससे अवगत कराए। अर्थात जैसे कि हम गाय को अपने आंगन में खूंटी से बांध के रखते हैं, उसी प्रकार एक निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि वह हमारे अवगुणों से हमें परिचित कराए। क्योंकि निंदक बिना साबुन और बिना पानी के ही आपको साफ कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपका शुभचिंतक। अर्थात कहने शुभचिंतक का मतलब है आपके पास आपकी ही बुराई, मतलब आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें कितना अच्छा है और कितना खराब है, इस चीज से अवगत कराने वाला व्यक्ति आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसी को यहाँ पे निंदक बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। अब यहाँ पे पोथी के यानी होता है पुस्तकें। तो पुस्तक, इस संसार में पुस्तकें पढ़कर सभी पंडित हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ पुस्तकी ज्ञान से पंडित नहीं बना जाता। जो एक अक्षर भगवान का पढ़ ले वही पंडित होता है। अर्थात जिसे भगवान के ज्ञान का सही बोध हो जाए वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। अर्थात जिसे सिर्फ पुस्तकी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान का भी बोध हो जाए वही व्यक्ति इस संसार में पंडित है, ऐसा कबीर दास जी का मानना है। नेक्स्ट है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। अब यहाँ बताया गया कि हमने अपना घर, ठीक है, जला लिया है, मतलब ईश्वर के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज कबीर दास जी ने बताया है कि यहाँ पे कबीर दास जी ने कुछ साक्ष्य दिए हैं। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए माया, मोह, त्याग, सारी चीजों को छोड़ देना, यानी किसी चीज से आसक्ति नहीं रखना है, किसी चीज से प्रेम नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना है। तो उन सारी चीजों से जुड़ने के लिए हमने क्या किया? अपना घर जलाया। ठीक है, अपने सारे संबंधों, सगे संबंधियों सबको छोड़ दिया, जलती हुई लकड़ी में छोड़ दिया। अब घर जालो ताश का। ठीक है, अर्थात हमने अपने अंदर के अहम को, घमंड को, मोह को, माया को, सबको जला दिया।
ठीक है, अब तुम्हारी बारी, अर्थात हम जल के आगे बढ़ गए हैं, अब तुम्हारी जलने की पारी है। आखिर तुम भी हमारे समान ही जलकर एक स्वच्छ और साफ शुद्ध बन जाओ, ऐसा कबीरदास जी का मानना कह रहे हैं। कबीरदास जी अपने साथी को कह रहे हैं। अर्थात इस पाठ में कबीरदास जी ने जितने भी दोहे बताए हैं उन सारे दोहों में साक्ष्य मतलब एक प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात कबीर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं इन दोहों के माध्यम से कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे दूसरे भी खुश हो और आप भी खुश रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। ठीक है, ईश्वर को जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर हर कण में शामिल है। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कबीर जी ने यही बताया कि जब हमारे अंदर घमंड होता है तो ईश्वर का वास नहीं होता, जैसे ही हमारे अंदर का घमंड समाप्त हो जाता है तो हमारे अंदर ईश्वर का वास होने लगता है। इस संसार में नेक्स्ट, इस संसार में सभी लोग सुखी हैं, सभी अच्छे से। क्यों? क्योंकि वे लोग काल्पनिक सच्चाई को ही सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए वे लोग इन सारी चीज़ों से अनजान है और इसलिए कबीर क्या है, रो रहे हैं और बाकी लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर ने यही बताया कि प्रेम यानी ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति जब बिछड़ जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का मंत्र, कोई भी दवाई उन्हें ठीक नहीं कर पाती है। ठीक है, वे पागल के समान हो जाते हैं। नेक्स्ट है कबीर का है, निंदक नेड़ा राखिए। अर्थात कबीर ने यही बताने का प्रयत्न किया कि हमें अपने पास एक ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को रखना चाहिए जो आपका शुभचिंतक हो, जो आपकी कमियों को बताए। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी बताया कबीर जी ने, मतलब इसमें मैंने ये बताने का प्रयत्न किया है, कबीर जी ने जो बताया है कि बहुत सारे साक्ष्य आपको दिए हैं। साखी का अर्थ ही होता है साक्ष्य, प्रमाण। ठीक है, तो इन सारे प्रमाणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह चीज़ अवगत हो जाएगा कि जितनी भी बातें कबीर ने अपनी साखी में बताई हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपके पास, आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली लेकिन आपके पास अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आपको किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है, किसी के लिए अच्छा सोचना नहीं आता है, तो ये सारी तो पुस्तकी ज्ञान व्यर्थ है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न अभ्यास में। तो प्रश्न अभ्यास में जैसे पहला क्वेश्चन है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने को तन को शीतलता कैसी मिलती है। तो यहाँ पे मीठी वाणी बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वाणी, ठीक है, अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, ठीक है, और उस वाणी में बहुत मिठास है, आप किसी से भी बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो अगले को भी अच्छा लगता है। किसी अनजान व्यक्ति से अगर आप पहली बार मिल रहे हैं और आपने उनसे अच्छे से बात करी तो वह व्यक्ति आपको हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा इसलिए मिट जाता है क्योंकि देखिए रोशनी क्या होती है, एक अंधेरे कमरे में अगर एक दीपक रख जाता है तो वह रोशनी, दीपक क्या करता है, रोशनी से उस कमरे को जगमगा देता है। अर्थात कबीर जी का यहाँ मानना है कि अर्थात जब आपके अंदर अहंकार की समाप्ति हो जाएगी तो उजाला अपने आप आ जाएगा, अर्थात दीपक की रोशनी आपके अंदर स्वयं आ जाएगी। नेक्स्ट, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। यस, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर में माया, मोह, ये सारे बंधन रहते हैं। इन सारे बंधनों के कारण ही हम उन्हें देख नहीं पाते हैं और हम उन्हें इधर उधर खोजने का प्रयत्न करते हैं, बल्कि वह हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पार्ट के शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे और कठिन शब्द आप लोग इसी में से चुनकर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।